हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स एट 12 होल 1/2% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपके ही एग्जाम्पल से लेकर समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हो, आप किसी को अगर पैसा देते हो, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आपके बीच में और पैसा जिसको आप दे रहे हो, आप दोनों के बीच में क्या बात होगी? आप क्या किसी को पैसा ऐसे ही दे दोगे? नहीं लोगे ना। या अगर आप दे भी दो तो आप किसी से पैसा क्या ऐसे ही ले लोगे? ऐसा कोई नहीं देता, बिना इंटरेस्ट के कोई नहीं देता भैया। इंटरेस्ट बनता है, हर जगह बनता है। बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट कराते हो तो बैंक भी आपको इंटरेस्ट देती है, और बैंक से अगर आप पैसा लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, आप लोन ले रहे हो, तो लोन जब लोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे वो लोन कैसा भी हो, एजुकेशनल लोन हो, कोई सा भी लोन हो, शादी के लिए लोन लो, किसी के लिए भी आप लो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ता है। क्लियर बात? तो इंटरेस्ट तो आएगा ही, हर जगह इंटरेस्ट आएगा, जहां पर पैसों की बात होगी वहां पर इंटरेस्ट आएगा, सिंपल। तो यहां पर हो क्या रहा है बेटा, राम जो है ना, राम ने किसी को पैसे दिए, मान के चलो 4096 4096 उसने राम ने किसी को पैसे दिए। अब जो राम ने जो पैसे दिए, कितने दिन के लिए दिए? 18 महीने के लिए दिए। जिसको भी दिए उसने कहा 18 महीने में मैं आपको दे दूंगा, 18 महीने जैसे होंगे मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है। और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए? 12 होल 1/2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए, कि भाई मैं जो इंटरेस्ट लूंगा वो इस कैलकुलेशन पे लूंगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लूंगा मैं, जो भी मेरा इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। और कहा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली लूंगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब क्या होता है कि एवरी 6 मंथ के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, हर 6 महीने के अंदर। देखो कंपाउंडेड, वैसे तो एक तो कंपाउंडेड एनुअली होता है, ठीक है, डिफॉल्ट, और एक होता है हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ऐसे होता है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होता है बेटा, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हर 6 मंथ्स के अंदर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। जैसे 6 महीने होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 18 मंथ है ना। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताइए, ये क्यों ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई जब भी हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, टाइम को तो डबल कर दो और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो। इसका मैं बताता हूँ आपको रीज़न क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो बेटा 18 मंथ है। अब 18 मंथ को जब आप डबल करोगे, 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 36 मंथ। और 36 मंथ जो होता है वो क्या होता है हमारा? 3 ईयर होता ही नहीं होता है, क्योंकि 12 मंथ के अंदर 1 ईयर होता है, तो 36 मंथ के अंदर 3 साल हो जाएंगे। अब समझाता हूं मैं बात। अब देखो, इस सिचुएशन को समझने के लिए मेरा कॉन्सेप्ट को समझना कि ऐसा क्यों करते हैं। 18 मंथ क्या बोल रहा है बेटा, कि 18 मंथ के लिए पैसा दिया है उसने। कितने महीने के लिए दिया? 18 मंथ के लिए दिया है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है सर, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है? एवरी 6 मंथ के अंदर, हाफ ईयरली, हाफ ईयर मतलब 6 मंथ, तो एवरी 6 मंथ के अंदर इंटरेस्ट क्या होगा आपका? कैलकुलेट होगा। तो एवरी 6 मंथ के अंदर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 18 मंथ के लिए, तो पहला 6 मंथ, फिर दूसरा 6 मंथ, फिर तीसरे के लिए 6 मंथ होगा। मतलब ऐसे 3 बार कैलकुलेट होगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितनी चली अपनी? 1, 2 और 3। इसलिए अपन क्या करते थे, 36 मंथ मतलब 3 साल, और ये 3 साल ऐसे आता है अपना 1, 2, 3। तो एन में अपन क्या पुट करते हैं? 3 पुट करते हैं, ये 3 ऐसे आता है आपका, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम क्या कर दो, जब भी अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन हो तो टाइम को क्या कर दो भाई? डबल कर दो और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो। बात आई समझ में? ये कॉन्सेप्ट लगता है वहां पर, ठीक है। चलिए, तो इसको तो आप समझ गए। तो यहां पर बेटा क्या बोला गया है एक तरह से, कि जो राम ने पैसे दिए 4096, तो वो तो क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4096 तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। 18 मंथ के लिए दिए, तो 18 मंथ हमारा एक तरह से क्या हो गया? टाइम हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गई। लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगी हमारी? एक तो टाइम चेंज होगा और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगी। टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी वो हाफ हो जाएगी। ऐसे ही होता है। और अमाउंट आपको बताना है कि राम को कितने रुपए मिलेंगे, 18 महीने बाद में उसे राम को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगर राम ने 4096 रुपए दिए किसी को, तो 18 महीने बाद में जाहिर सी बात है कि 4096 प्लस प्रिंसिपल तो मिलेगा, प्रिंसिपल के साथ में उसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। और प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम जो होता है वो अमाउंट होता है। तो कुल मिला के आपको अमाउंट निकालना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो गिवन है बेटा वो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो गिवन आपको क्या है, गिवन क्या है देखते हैं। गिवन है एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट है बेटा 4096, ठीक है।
टाइम आपको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 12 होल 1/2%, 12 होल 1/2%, 12 होल 1/2% कितना हो जाएगा 25/2%, ठीक है, 25/2% होगा या नहीं होगा। चलिए अब बेटा देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जब भी परसेंटेज हो ना तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जब भी परसेंटेज हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जिससे क्या होगा जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ना तो ईजी हो जाती है चीज़ें, वहाँ पर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं होती, यहीं पे रिड्यूस हो जाता है वो। तो 25/2% आया, आई बात समझे, परसेंटेज आया। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगी, तो मैं इसके लिए हाफ प्रोसेस भी लगा देता हूँ, 25/2 है ना, और इंटू 1/2 और परसेंटेज, देखो ये परसेंटेज है ना, इसका तो 100 रहेगा ही नीचे, आपको पता है, इंटू 1/100 तो रहेगा, और इंटू 1/2 बात आई समझ में। ये 1/2 क्यों किया, क्योंकि हाफ की मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये परसेंटेज का 100 है बस, और कुछ भी नहीं है। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है, तो ऊपर तो बेटा क्या हो गया 1 हो गया, नीचे हो गया 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1/16 ये फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया रेट का। अब कर लेते हैं टाइम की कैलकुलेशन। टाइम कितना है बेटा, 18 मंथ है, 18 मंथ है, तो टाइम जो होगा वो सॉल्व होके क्या हो जाएगा हमारा, टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा 36 मंथ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 36 मंथ मतलब 3 साल हो गए, 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स आप लिख सकते हो, 3 हाफ ईयर्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो क्या निकालना है हमें, अमाउंट निकालना है सर, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n, ठीक है बेटा। अमाउंट जो है वो तो हमें निकालना है, तो हमें पता है कि अमाउंट नहीं है, अमाउंट एक तरह से A मान लेते हैं हम। प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है 4096 इंटू 1 प्लस R/100, तो 1 प्लस, देखिए R/100 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह हम पूरा R/100 को हमने चेंज कर दिया था फ्रैक्शन में, 1/16 ले आए थे, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे 1/16, कुछ भी नहीं लिखना है, 100 सिर्फ 1/16 लिखा। और n कितना है यहाँ पर, n बताया मैंने 3 हाफ ईयर्स है, तो 3n हो गई हमारी। बात आई समझ में। चलिए अब कर लेते हैं इसको, तो देखिए 4096 मल्टीप्लाई 16 1 जा 16, 16 प्लस 1 17, सॉल्व करना आता है ना इसे, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो 17/16 और उसकी पावर कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब क्या करेंगे, 4096 इंटू 17/16 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स इसको हम लिख लेंगे, 17/16 इंटू 17/16। अब इसे रिड्यूस कर लेते हैं, तो देखिए बेटा यहाँ पर हम इसको रिड्यूस करेंगे, तो ये जो है ना 4096 ये होता है 16 का क्यूब। अगर आपको याद है, देखो कैलकुलेशन अगर आपको थोड़ी सी स्ट्रांग बनानी है ना, तो चीज़ों को याद करना होगा, जैसे क्यूब याद कर लो, स्क्वायर से याद कर लो, टेबल से याद कर लो, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। देखिए आप क्या करोगे बेटा, 16 को आप रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, या तो 16 से रिड्यूस करोगे डायरेक्ट, या 4 से काटोगे, या 2 से रिड्यूस करोगे। मुझे पता है 16 का जो क्यूब होता है, देखो कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, 16 का जो क्यूब होता है वो होता है 4096। क्लियर है, अगर ये आपको याद है तो बेटा ये सारे के सारे 16 कट हो जाएंगे। देखो ये 16 3 टाइम्स है, तो 16 का क्यूब ये 4096 से डायरेक्ट कट हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया बेटा, यहाँ पर आया 17, और 17 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है, 17 इंटू 17 इंटू 17, इसका मतलब है कि सर यहाँ तो 17 का क्यूब की बात हो रही है, एक मिनट ये हटा देता हूँ, 17 के क्यूब की बात हो रही है, 17 इंटू 17 इंटू 17, बाकी सब रिड्यूस हो गया देख लीजिए आप, तो 17 इंटू 17 इंटू 17, अगर बेटा आपको 17 का क्यूब याद है तो कितना ईजी हो जाएगा, कितना ईजी हो जाएगा। 17 का क्यूब होता है 4913, देखिए मेरे को क्यूब याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो मेरे को क्यूब याद है, तो 17 का क्यूब होता है 4913, तो 4913 क्या होगा, इसका आंसर होगा सिंपल। तो जो अमाउंट मिलेगा राम को कितने महीने बाद, 18 मंथ बाद में, वो कितना मिलेगा 4913। क्लियर है, तो अमाउंट हमारा आ गया। आप यहाँ पर क्या सीख रहे हो, यहाँ पर सीख रहे हो आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन सीख रहे हो। देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी है, अगर आपको 16 का क्यूब है तो डायरेक्टली आपका रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, अगर आपको 17 का क्यूब याद है तो डायरेक्टली आप निकाल पा रहे हो 4913। इन चीज़ों को सीखो, ठीक है। तो ये आना आपको बहुत ज़रूरी है, 8th क्लास में हो आपको ये सब चीज़ें कैलकुलेशन, और याद ही तो करना है यार। अगर चीज़ें याद हो रही है, अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको थोड़ा सा रिवीजन करोगे आप तो चीज़ें याद हो जाएगी। मैक्सिमम चीज़ें याद करने की कोशिश करो जिससे कि आपको याद हो जाए, तो कैलकुलेशन आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। स्क्वायर्स हुए, क्यूब्स हुए, टेबल हुई, ये तो आपको लर्न होनी ही चाहिए।
30 तक स्क्वायर्स, 30 तक क्यूब, 30 तक टेबल्स अगर आपको लर्न है ईजिली, आप कोई सी भी बड़ी कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।